हम इसी चीज को समझ लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 टॉपिक हाउ बेबीज आर फॉर्म्ड। सबसे पहला हम लोग ये बात समझते हैं, पहले टॉपिक को ही समझ लेते हैं कि टॉपिक क्या है, हाउ बेबीज आर फॉर्म्ड। चलिए, तो इसका हम लोग कैसे बन सकते हैं, आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम लोग जानते हैं इसका दो टाइप है, ठीक है। क्या टाइप है? दो टाइप से बन सकता है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप से बनता है, स्वाभाविक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। चलिए, तो पहले हम इसी चीज को समझ लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तभी ना एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल को समझते हैं। अगर कोई कहे कि बेबी कैसे बनते हैं, तो हम लोग सीधी बात कह सकते हैं ये बात कि रिप्रोडक्शन से बनते हैं भाई, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, अब पहला टॉपिक हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज इटसेल्फ देयर ओन काइंड। अब मतलब क्या क्या आप कर रहे हैं, मतलब कि एक रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंतु ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले सिमिलर इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ या गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, ठीक है। ये किसको कहते हैं, ये किसको कहेंगे, इसको कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो गया? तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? चार प्रोसीजर से होता है, वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं इन चारों प्रोसीजर कैसे कैसे ये फॉलो होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये आगे चार भागों में बटा हुआ है। कौन कौन चार भाग हैं वो? एक हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एक हो गया बडिंग, एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, और एक क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन। इन्हीं चार भागों को मिलाकर हमारा पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इन एसेक्सुअल समझे। एसेक्सुअल का चार प्रकार होता है। पहले हम एसेक्सुअल को और डीप में देखते हैं कि और एसेक्सुअल को कहते क्या है। एसेक्सुअल का अर्थ ही होता है, ए का मतलब होता है सिंगल। ए का मतलब एक होता है ना, एक रुपया, एक रुपया। एक के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ए का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन, मतलब जिसमें एक लिंग की आवश्यकता हो। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ जिसमें एक लिंग की आवश्यकता हो, उसको क्या कहेंगे? एसेक्सुअल कहेंगे। मतलब कि सिंगल। अब एक लिंग कैसे होगा, समझिए बात को। अब एक लिंग कैसे होगा? एक लिंग कब होगा? एक लिंग तभी ना होगा जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब कि इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें एसेक्सुअल का, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता है, सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता है। क्लियर हो रही है आप सभी को? ठीक है। तो एक की अगर बात करें, ए का मतलब एक, वैसे ही ए मतलब एक रूप से लैंगिक जनन हो तो क्या कहेंगे उसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड टू रिप्रोड्यूस देयर सेम काइंड। चलिए, क्लियर है? तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लिए, अब इसके पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार पार्ट कौन कौन है? वो चार पार्ट भाई, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में लेके चलते हैं। सिंगल पेरेंट है तो ये चार भागों में बटा हुआ है। मतलब इन सब में तो चारों में एक ही पेरेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग इसमें दो पेरेंट, बाई पेरेंटल तो नहीं होगा। देखिए, दो प्रकार होता है इसमें, एक होता है मोनो पेरेंटल, एक होता है बाई पेरेंटल।
इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इस पे चर्चा करेंगे, बडिंग पे, फ्रेगमेंटेशन पे, बाइनरी फिजन पे एंड स्पोर फॉर्मेशन पे। ओके, देखिए दो टाइप का पेरेंट होते हैं, एक होते हैं मोनोपेरेंटल एंड बाई पेरेंटल। थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल दिए सर आप, मोनोपेरेंटल और बाई पेरेंटल? वेरी गुड, हम समझाते हैं आपको। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होगा, एक या सिंगल। बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही करते करते मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा आगे बढ़ते जाएगा और वो 10 तक जाता है। ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, तो उतने पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन की जब बात हो तो या तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या तो बाई पेरेंटल होगा, ये और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 3-4 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर है? वो जब भी होगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ओके, तो हम लोग जब मोनो की बात करें, मोनो पेरेंटल क्या होगा, मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है? अच्छा, और बाई पेरेंटल क्या होगा, बाई का मतलब दो पेरेंटल इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा मोनोपेरेंटल। जो हम लोग सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व लिखे हैं, इसमें क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मोनोपेरेंटिंग। क्लियर है? चलिए, अब मोनो पेरेंट और बाई पेरेंट समझ लिए। बाई पेरेंट किसमें इन्वॉल्व होगा, तो बाई पेरेंट इन्वॉल्व होगा ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जिस अब वन बाय वन इन चारों को समझते हैं। सेक्सुअल समझ लिए, एसेक्सुअल समझ लिए। पहले हम लोग देखे, क्या क्या देखे, रिप्रोडक्शन देखे, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखे। रिप्रोडक्शन के टाइप के बाद एसेक्सुअल को हम लोग 4 भागों में बांटे, और उन 4 भागों को अब हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन का। अच्छा, एक बात बताइए, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ना इसी चीज को समझते हैं कि फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए फ्रेगमेंट, फ्रैग का मतलब होता है खंड। क्या होता है, खंड। और मेंटेशन का मतलब खंड खंड में टूटना। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में लेके चलते हैं कि ये स्पाइरो है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, और इसको क्या करना है, हमको तोड़ना है, टूटेगा। ये रिप्रोडक्शन अपना कैसे करेगा स्पाइरो है, देखिए ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन कितना पे होगा, फ्रेगमेंटेशन आपका आधा आधा होगा, मतलब कि जो पेरेंट होंगे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, हाफ पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? हाफ पार्ट में, मतलब फ्रेगमेंटेशन कितना का डिवीजन है, 50-50 का डिवीजन है। फ्रेगमेंटेशन कितने का डिवीजन है, फ्रेगमेंटेशन 50 एंड 50 का डिवीजन है। मतलब पेरेंट्स जो होंगे वो कितने, आधे में डिवाइड कर जाएंगे, और आधा न्यूक्लियस जो है वो इसमें आ जाएगा, आधा न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा। देखिए इसको हम और थोड़ा सा डीप में बनाते हैं। अगर ये इसका पूरा न्यूक्लियस था ना न्यूक्लियस, अब ये पूरा न्यूक्लियस किसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में स्प्लिट करके क्या बनाएगा, नेक्स्ट जो आपका उसका यंग वंश होगा उसमें डेवलप करेगा। अब देखिए कैसे ये डिवाइड होगा। पहले सबसे पहले ये पेरेंट था, कंप्लीट था, मेल या फीमेल जो भी, इसको आप ले लीजिए। एक का है सिंगल पेरेंट था तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा ना, तो उसको या, अब देखिए इसको हम लोग ले लिए एक पेरेंट, ये पेरेंटल सेल है। अब पेरेंटल सेल से डॉटर सेल कैसे बनेगा, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बाय स्प्लिटिंग देयर न्यूक्लियस इनटू 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स करके ये अपना क्या बनाएगा, ये अपना ये नया इंडिविजुअल उसको जन्म देगा। आधा न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, ऊपर वाला आधा नीचे वाला, फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ऐसे करके स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर गया ना। अब ये क्या होगा, अब ये जो पेरेंट रहेगा, अब ये इंडिविजुअल तो बना, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद ये फर्दर ऐसे, देखिए कैसे कैसे था, ये मान के चलिए पूरा कंप्लीट पेरेंट था। ठीक है, तो ये कंप्लीट पेरेंट से इस प्रोसेस पे आया, स्प्लिटिंग हुआ, इसमें ये क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या बन गया, ये इस प्रोसेस के बाद आया यहाँ पे डॉटर सेल। तो ये फ्रेगमेंटेशन कैसे हुआ, 50-50 का डिवीजन हुआ ना। अब ये कोई सिंगल पेरेंट था, अब देखिए यहाँ पे सिंगल पेरेंट था, कोई था ना। अब सिंगल पेरेंट क्या किया, इसमें 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया, टूट गया।
और स्प्लिट करने के बाद फिर नया डॉटर सेल बना दिया। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बर्डिंग को। बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए समझिए बात को। बर्ड, इसका भी अर्थ समझिए। हाइड्रा, हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। ठीक है, मान के चलिए ये इसका हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है। एक यहां से भी निकाल दीजिए भाई, ये हो गया आपका पेरेंटल सेल। ये क्या है? वेरी गुड, हाइड्रा है। ये क्या है? हाइड्रा। अब देखिए इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये भी तो सिंगल पेरेंट है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा अपना? 4 प्रोसेस से हो रहा था ना रिप्रोडक्शन। एक कैसे हुआ था? एक हुआ था बीज से टूटकर, समझ रहे हैं ना? अब देखिए एक नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या अपना सकते हैं? नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसी को काट के लगा दे कहीं पे, अगर कोई पेड़ है उसको बीच से काट दीजिए, ये वाला को कहीं जमीन पे लगा दीजिए, तो उससे नया हाइड्रा का प्लांट बन गया। ठीक है, और जैसा दिखेगा एकदम सेम उसी का जैसा बनेगा। ओके, देखिए एकदम सेम टू सेम इसी का जैसा दिखेगा, ये नहीं कि एकदम अलग दिखने लगे। ये हाइड्रा है, समझ गए? अब देखिए क्या इतना, ये प्रोसेस पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए इसको और रूल को फॉलो करना होगा। क्या क्या फॉलो करना होगा हम लोग देखते हैं उसको। सबसे पहले क्या होगा? ये हाइड्रा था, ये हाइड्रा क्या करेगा? अपना इस पार्ट को यहाँ से स्प्लिट करेगा। ये क्या था? पेरेंटल सेल था, PARENTAL, पेरेंटल सेल था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? स्प्लिशन होगा, टूटेगा, यहाँ से विखंडित होगा, और टूटने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल पे इम्प्लांट करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा? अब ये फिर रीजनरेट करेगा अपने आप को, यहां से फिर क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। पहले छोटा छोटा सेल बनेगा इसका, ये ऐसा बनेगा, और उसके बाद फिर कैसा बनेगा? फिर एक इससे भी ग्रो करेगा और इससे कुछ बड़ा बनेगा। चलिए अब ये हाइड्रा ये क्या बनेगा? एडल्ट बना। देखिए यहाँ पे पहले ये बच्चा, ये क्या था? पेरेंटल सेल था। पेरेंटल सेल से ये डॉटर सेल बना, यहाँ पे स्प्लिशन हुआ ना। ये क्या हुआ? स्प्लिशन हुआ, SPLITION, स्प्लिशन हुआ। स्प्लिट होके ये नया बना। ये वाला कहाँ गया? ये वाला पोर्शन को हम लोग कहाँ पे लेके आए हैं? यहाँ पे लेके आए हैं, और यहाँ पे छोटा, अब फिर क्या करेगा अपने आप को? फिर ये पेरेंटल सेल बना देगा, पेरेंटल सेल बना देगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे पेरेंटल सेल आ गया। अब ये पेरेंटल सेल एक फिर यहाँ पे ये इसके जगह पे आ जाएगा, फिर ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा हाइड्रा का। और ये बात समझ? तो ऐसे हो गया बर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।